किसान भाइयों, सरसों की फसल में इस टाइम पर लगातार पाला गिरने के कारण जो असमय यानी समय से पहले फूल गिरने जैसी समस्या, फलियां पीली होकर के सूखने जैसी समस्या, फलियां टेढ़ी बेढ़ी या छोटी बनने जैसी समस्या देखने को मिलती है। और पाला गिरने के कारण जो है, अगर ऐसी समस्या आपके सरसों में देखने को मिलती है तो सीधे सीधे पैदावार कम हो जाती है, क्योंकि फलियों की संख्या बहुत कम बनती है। फलियां ही नहीं बनेंगी, फूल समय से पहले गिर जाएगा तो पैदावार आपकी घट जाती है। तो पैदावार ना घटे, इसके लिए पाले का असर जो है इसे रोकने के लिए हमें क्या तरीके अपनाने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को इस टाइम पर डालना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर लगातार पाला और कोहरा जब गिरता है तो फूल तो गिरने जैसी समस्या रहती है, इसके साथ साथ फफूंद जनित बीमारियां भी आपके सरसों में लग जाती हैं। चूड़ी फफूंद जो तने पर लग जाती है, पत्तियों पर लग जाती है, फलियों पर लग जाती है, फूल पे लग जाती है, जिससे जो है पैदावार आपको अच्छी नहीं मिल पाती है। तो क्या तरीके आपको इस टाइम पर अपनाने हैं जिससे जो है इस तरह की समस्या से बचाव कर पाएँ और अच्छे से अच्छी पैदावार ले पाएँ। फूल को कैसे रोक सकते हैं, फलियों को कैसे झड़ने से रोक सकते हैं, दाने का भराव कैसे अच्छे से हो और पाले का असर कैसे हम कम कर सकते हैं, तो ये पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। अभी इसके पहले सुखदेव जी जो हैं वो आलू की विशेष जानकारी आपके लिए लेकर आ रहे थे, तो वो भी जानकारी आपको देखनी चाहिए अगर आप आलू की खेती करते हैं, और उसका भी पूरा फ़ायदा लेना चाहिए। एक चीज़ और बता दें दोस्तों, बहुत से ऐसे आपको वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पर जानकारी नहीं देते हैं, उल्टी सीधी डोज बता देते हैं, और उन चीज़ों को जब आप डालते हैं जो दुकानदार करते हैं वही ये तरीके अपनाते हैं, और उससे आपकी लागत भी बढ़ती है, फ़ायदा भी नहीं होता और कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। तो ऐसी जानकारी देखने से बचना चाहिए, आपको रियल जानकारी वाले वीडियो देखने चाहिए। हम रियल जानकारी देते हैं, आपको एक अच्छी जानकारी देते हैं जिससे आपके खर्चे भी कम आएँ और आपको जो फ़ायदा है वो भी काफ़ी अच्छा मिले। तो टॉपिक पे बात करते हैं कि फूल झड़ने से कैसे हम रोक सकते हैं, पाले से अपनी फसल को कैसे बचा सकते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाला हम सरसों कैसे तैयार कर सकते हैं। तो आपको इस टाइम पर यदि आपके क्षेत्र में पाला पड़ रहा है तो पुराना तरीका जो है उसको भी अपना सकते हैं आप, क्योंकि सरसों में फूल आ रहा है तो इस टाइम पर हम सिंचाई नहीं कर सकते हैं, और सिंचाई करते हैं तो टेम्परेचर आपका थोड़ा कंट्रोल हो जाता है, जिससे जो है पाले का असर आपकी फसल में कम हो जाता है। लेकिन सिंचाई कर देंगे तो फूल और भी तेज़ी से झड़ने लगेंगे और नुकसान होना निश्चित है। तो सिंचाई नहीं करना है। वैसे भी देखा होगा कि ओस के कारण जो है खेत में नमी बनी रहती है, तो इसी नमी में जो भी आपको काम करने हैं वो अपना लेने हैं, सिंचाई करने की ज़रूरत इस टाइम पर नहीं है। तो जो फूल झड़ने जैसी समस्या है, फलियां गिरने जैसी समस्या है, इसके लिए आपको अल्फा नेथाइल एसिटिक एसिड जो 4.5% SL में आता है, जो आपको मार्केट में बहुत सी कंपनियों का मिल जाएगा, जिसमें से प्लाइनोफिक्स आप जानते ही होंगे। तो इसकी जो है 40 ml मात्रा आपको लेकर के और 100 लीटर पानी में घोल तैयार करके आपको स्प्रे कर देना है। ये इंतज़ार नहीं करना है कि जब धूप निकले, मौसम साफ़ हो, पत्तियां भीगी ना हो, उस टाइम पर स्प्रे करें। तो इसमें इस तरीके का कोई टाइम आपको नहीं देखना है, किसी भी टाइम आप इसको डाल सकते हैं। अब इसको तो डालते हैं तो ये तो फूल और फलियों को झड़ने से काफ़ी हद तक रोक लेता है, लेकिन इसके साथ साथ जो पाला और जो चूड़ी फफूंद ये लगती है तो इसको भी आपको रोकना है। तो इसके साथ में जो NPK 13-0-45 आती है उसको भी साथ में आपको मिला लेना है। NPK 13-0-45 में पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन होती है, इसलिए आप को इस टाइम पर डालते हैं तो फूल में कोई नुकसान ज़्यादा नहीं करने वाली है, यानी फूल झड़ने जैसी समस्याएं नहीं पैदा करेगी। अगर आप दूसरी NPK डालते हैं जिसमें यूरिया के रूप में नाइट्रोजन होती है तब जाकर के वो नुकसान होता है। पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में इसमें नाइट्रोजन होती है, इसलिए वो धीरे धीरे काम आपके पौधे पर करती है। और जो पोटास होती है इसमें 45% पोटास होती है, वो तने को मजबूत, फूल को रोकने का काम, गुणवत्ता को सुधार करता है, दाने की चमक और पाला से भी बचाती है और कीट को लगने से भी बचाती है। इसलिए NPK 13-0-45 आपको इस टाइम पर डालना है, जिससे आपकी फसल पाले से बच सके। और इसके साथ में आपको सल्फर भी डालना है। सल्फर आपको जो डालना है वो सल्फर 40% वाली घुलनशील आती है, मार्केट में आसानी से मिल जाती है, उसको डालिए। और यदि आप सल्फर 40% वाली ले रहे हैं तो 500 ml मात्रा ले लीजिए।
और जो NPK 13045 ले रहे हैं इसकी 1 किलोग्राम मात्रा ले लीजिए, यानी कुल मिलाकर के अल्फा नेथाइल एस्टिक एसिड आपको 40 ml ले लेना है, सल्फर जो है आपको 40% वाली 500 ml ले लेना है और NPK 13045 वो 1 किलोग्राम ले लेना है। और इन तीनों का घोल तैयार करके आपको 100 से 120 लीटर पानी लेना है। इसके ऊपर पानी की डोज सरसों की फसल में नहीं रखनी है और आपको इसका स्प्रे कर देना है। एक स्प्रे करने के 10 दिन के बाद आपको दूसरा भी स्प्रे कर देना है। तो जब आप 2 स्प्रे कर देंगे तो जो अल्फा नेथाइल एस्टिक एसिड है वो फली और फूल झड़ने से रोकेगा, सल्फर जो है वो किसी तरह की जो फफूंद लगने का चांस है उसको रोकेगा, NPK 13045 जो है वो पाला से आपकी सरसों का बचाव करेगा। तो इस तरह से जो इस टाइम पर पाले के गिरने से जो फूल झड़ने की, फफूंद लगने की और जो फलियां गिरने जैसी समस्या आती है वो आसानी से रोक पाएंगे और इसका पूरा फ़ायदा ले पाएंगे। बस 2 बार ही आपको स्प्रे करना है, इसके अतिरिक्त स्प्रे नहीं करना है। अब ये तो आप स्प्रे कर देते हैं, इसके बाद कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि जब पाला कम होने लगता है और कोहरा भी कम होने लगता है, दिन में मौसम साफ़ होने लगता है, तो उस टाइम पर जो फिर से फफूंद लगने का खतरा बढ़ जाता है। आप देखते हैं कि बीज तने में, पत्तियों में फिर से फफूंद लगना चालू हो जाती है और इसके साथ साथ माहू का भी अटैक होना चालू हो जाता है। तो जब इस तरह की समस्या आपको फिर से देखने को मिले, यानी फिर से फफूंद लगी हुई दिखाई पड़े और माहू का अटैक हो, तो उस टाइम पर फफूंदनाशी यूज करना चाहिए। इस टाइम पर जो फफूंदनाशी आपको यूज करना है तो बहुत महंगा फफूंदनाशी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। आप सस्ते फफूंदनाशी से आसानी से जो चूर्णी फफूंद जैसी समस्या है उसको रोक सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है आपको इस टाइम पर माहू से रोकने के लिए भी दवाएं सस्ती यूज कर सकते हैं और आसानी से इस तरह की जो बाद में समस्या देखने को मिलती है वो रोकी जा सकती है। तो इसके लिए जो दवाएं मैं बता रहा हूं उनको आपको ध्यानपूर्वक डालना है। देखिए, जो फफूंद रोकने के लिए है वो कार्बेंडाजिम 12%, मैंकोजेब 63%, बहुत सी कंपनियों का आपको मार्केट में मिल जाएगा। उसकी जो है 400 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ और इसके साथ में आप जो है अल्फा मेथ्रीन 10% जो आती है उसको ले लीजिए, या तो फिर थायोमेथाक्सम जो 25% की आती है, इस दवा को आपको ले लेना है और इसको 100 लीटर पानी में घोल तैयार करके आपको स्प्रे कर देना है। जब आप इसका स्प्रे कर देंगे तो उसके 10 दिन के बाद आपको फिर से स्प्रे कर देना है। तो इस प्रकार की जो बाद में समस्याएं आती हैं माहू लगने की और जो चूड़ी फफूंद फिर से फैलने की, वो नहीं होगा और आपकी फसल में जो दाने बैठने की, दाने कमज़ोर रह जाने की और पौधा सूख जाने की बाद में समस्या आती है वो भी आसानी से कंट्रोल हो जाएगी। तो आपको बस ये छोटे से काम अपनाने हैं जिससे जो सरसों की फसल में आपके नुकसान होता है उससे आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। फूल को झड़ने गिरने से, फफूंद लगने से भी बचा सकते हैं और इसके साथ साथ जो पाले का असर है वो भी आप बचा सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज की जानकारी इतनी ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट में आप बताइएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और जो सरसों की खेती किसान भाई करते हैं उनके पास वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे वो भी अपनी सरसों की फसल को पाले से और इस तरह के होने वाले नुकसान से बचा सकें। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।